अमरोहा में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा इत्तेहाद देखने को मिला जब पंडित विजय कुमार जी ने कहा लब्बैक या हुसैन। अज़ाखाना दरबार कला में पंडित विजय कुमार जी ने लोगों को खिताब करते हुए कहा, मैं भी हुसैनी हूँ। आज जो चीजें हमें याद करनी चाहिए, आज मजमा भी है, हुजूम भी है। उस वक्त सब्र की लड़ाई थी, इंसानियत की लड़ाई थी। बहुत सारे लश्कर में यजीद आ गए थे और सोच रहे थे कि इंसानियत को डुबा देंगे, झुका देंगे। जालिम बहुत मजबूत था, पैसा भी उसके पास था, दौलत भी उसके पास थी, लेकिन हिम्मत हुसैन के पास थी, ताकत हुसैन के पास थी। क्या समझ रहे थे यजीद कि हुसैन के पास सिर्फ 72 लोग थे? एक इशारा पता चल जाता तो यजीद उसी वक्त उसका नाम लेने वाला जहाज नहीं है, वैसे यजीद जीत ही नहीं पाता। करबला एक सब्र है, करबला एक इम्तिहान है, और जब जब करबला होता है तब तब इस्लाम जिंदा होता है। आज का जो दौर है, आज के जो चीजें आप देख रहे हो, ये पूरी तरह से करबला की ओर जाती हुई नजर आ रही है। आपको अपने सब्र से इस इम्तिहान को पास करना होगा, और हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जिन्होंने सौदा किया था लेकिन महंगा पड़ गया। यजीदियों ने सौदा तो किया था लेकिन महंगा पड़ गया। एक बहुत जालिम होकर भी नाम न बना पाया, और एक सादा देकर आज तक याद किए जाते हैं। मैं अभी देख रहा था और हर साल देखता हूँ, जो खून की लाल रंग की लाली होती है ना, वो लगता है जैसे करबला में बह रहा है। आप लोगों की आवाज, आप लोगों की हिम्मत हर साल इस बात का एहसास हमें कराती है, और हर बार हम मजबूत हो जाते हैं कि जब जब इंसानियत की बात आएगी, जब जब मजलूमों की बात आएगी, कोई धर्म और मजहब नहीं, सिर्फ हुसैनियत, सिर्फ हुसैन। क्योंकि हुसैन को जानने वाले, पहचानने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, हर वो इंसान हुसैन का है जो सच्चाई की, इंसानियत की आवाज उठा रहा है। हम कह रहे हैं यहाँ कोई भी अपना बच्चा खोकर 1 साल नहीं बोल सकता। नन्हे से बच्चे को तीर लगा था, जंग जारी रखी गई थी। इतना मजबूत बनना होगा आप सबको। आप मैं तो कहता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं मौलाई हूँ, मुझे गर्व है कि मैं मौलाई हूँ और मौला का चाहने वाला हूँ, और अंतिम दम तक चाहूंगा जब तक मौला मेरी सांस जिंदा रखे है। या अली या हुसैन के नारे में गूंजता रहेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा। आज के इस दौर में आपने अभी देखा है कि किस तरह से कुछ जालिम लोग समझ रहे थे कि हम खत्म कर देंगे, हम जो है इस्लाम मुसलमान की आवाज को खत्म कर देंगे, तुम्हारी पुश्तें भी खत्म हो जाएंगी, तुम भी खत्म हो जाओगे। ये हुसैनियत की आवाज ता कयामत तक जिंदा रहेगी। जब जब सच्चाई की बात आएगी, सब्र की बात आएगी, लोग कमजोर मानेंगे अपने आप को, तब तक या हुसैन के नारे उनको इतनी ताकत देंगे, इतनी ताकत देंगे कि कोई भी खैबर नहीं बचेगा, सारे दरवाजे तोड़ देंगे आपको। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हमने देखा कि किस तरह से पहले
कि हमारे बात को मानिए, हमें खुदा मानिए, हमें नबी मानिए। और जब इनकार कर दिया गया तो सोचो कि इनकार करने पे हम कत्ल कर देंगे, नाम मिटा देंगे। और आज जदीद का एक भी आदमी नाम नहीं लेता। और नाम किसका लिया जा रहा है? या अली या हुसैन। क्यों लिया जा रहा है पता है आपको? क्योंकि कभी कभी लोग जिंदा रहकर भी नाम नहीं कमा पाते, कुछ लोग शहीद होकर नाम कमा लेते। और जो इस्लाम की राह में शहीद हो जाए, जो इस्लाम की राह में शहीद हो जाए, जिन्हें मौत ही इस्लाम की राह में आ जाए। पर कि हमें बचपन में उस तकलीफ का एहसास कराया जाता है कि ऊँट की सवारी कितनी तकलीफ से है। ये बच्चे जो ऊँटों पर बैठे हैं, ये इमाम हुसैन के उन बच्चों की याद में है जो बेकयामा ऊँटों पर बिठा के करबला से शाम ले जाए गए, और जिनकी कब्र रास्ते में जिन लोगों ने ज़ियारत की है, उन्होंने देखा है कि जब काफले को दौड़ाया जाता था तो छोटे छोटे बच्चे रास्ते में गिराया करते थे। माएँ दौड़ती रहती थी, लेकिन बच्चों को उठाने की इजाजत नहीं मिलती थी, और वो कब्र रास्ते में आज भी मौजूद है। कि इमाम हुसैन के नाम पर आज हम यहाँ मौजूद हैं। ये एक ऐसा मरहला है, एक ऐसा मार्का था जो इमाम अली मकाम ने एक दोपहर में तय किया। आप सोचे तो सही कि रोज़े आशूर जिस दिन आपने अली अकबर से कहा था कि गुलदस्ते अजान से जाके अजान कहो, वो वक्त जवानों याद रखने का है कि सुबह के वक्त में जिसके ऊपर अजान अकबर का असर होता है, अगर वो हरकत करे तो हुर बन जाता है, अलैहिस्सलाम हो जाता है, और जो अपने बिस्तर पर लेकर रहे वो हुरमुला का हुरमुला रहता है। इमाम आली मकाम तकदीर बदलने के लिए आए थे। इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी इसलिए पेश की ताकि इंसान जाग जाए, इंसान आजाद हो जाए। इंसान को अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, वो किसी की गुलामी कबूल न करे। नसीम अमरोही साहब ने कहा था कि सोते हुए को खून छिड़क कर जगा दिया और जागे हुए को काट के मरना सिखा दिया। इमाम आली मकाम ने एक दिन में वो कुर्बानी पेश की जब सुबह के वक्त पहला तीर तुम्हारे साथ में कह के फेंका कि नवाज़ रसूल की तरफ पहला तीर मैं फेंक रहा हूँ, और बस दूसरे इनाम के लालच में 10,000 कमानदारों ने कमाने अपने कंधों से उतारी।